अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज की जो हमारे पास वीडियो है और वीडियो नंबर 3 है, इसका हमारे पास ये पार्ट है मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर। ओके, लास्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात कर चुके थे, तो आने वाली वीडियोज में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल लिखे नहीं है तो उन पर भी हम टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये देखें, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इन चारों पार्ट्स में हमने क्या किया हुआ है, मैक्सवेल को डिस्कस किया हुआ है। अब लास्ट पार्ट रह चुका है कि हम मैटर में, मटेरियल में, सॉलिड में हम किस तरह जो मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशन है किस तरह हम उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने पहले हम बता चुके हैं कि हमने बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि चीज़ें एडिशन बताते बताते फिर किसी और तरफ निकल जाते हैं या कि हम ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने यही यानी कि ख्याल किया है कि जो बुक है उसी को हम फॉलो करें। ओके, तो अब ये देखिए, बुक पर दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, ये इक्वेशन हमें कह के आ रही हैं। तो पहले देखिए, जो मेरे पास इक्वेशन है वो मेरे पास ये है, जो कि मेरे पास है P, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, डेल क्रॉस M, और ये मेरे पास है JB। ये हमारे पास क्या है, बाउंड चार्ज डेंसिटी है, ये मेरे पास बाउंड करंट है। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसको हम डिस्कस करते हैं किसमें, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। अब जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ फ्री चार्जेस एंड करंट्स। ओके, ताकि जो हमारे पास इसको सोल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो मटेरियल में बाउंड चार्जेस होते हैं वो पोलराइजेशन की वजह से होते हैं, और जो बाउंड करंट्स होते हैं वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से होते हैं। अब मैक्सवेल इक्वेशन जो मैटर में, जो इस मैटर में अपीयर होंगी, हम उनको फ्री चार्जेस और बाउंड करंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ताकि इसको इजीली हम आगे प्रोसेस कर सकें। अब जो बुक है, तो देखें बुक पर हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है कि ये इक्वेशन दी गई है, और लास्ट पे ये डायग्राम बनाई गई हुई है। अब ये डायग्राम देखें, डायग्राम में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एरिया है, और इधर मेरे पास सेम टू सेम एरिया है। इधर हमारे पास नेगेटिव सिग्मा भी है, इधर पर पॉजिटिव सिग्मा भी है। तो यहाँ याद रखिएगा, जब भी हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी हमारे पास खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, ये वाला पार्ट। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जैसे हम नेगेटिव सिग्मा बी को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव सिग्मा बी होगा ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब जो सम होगा वो 0 होना चाहिए। ओके, तो दरमियान में क्या हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है हमारे पास। तो अब यहाँ देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या बताया गया है कि डी आई इज इक्वल टू पार्शियल सिग्मा बी और पार्शियल टी डी एरिया ए हमारे पास है। इसमें याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके, जिस तरह देखे डायग्राम में बताया गया है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अब जो मेरे पास ये है, इसको देखते हैं, इधर हमारे पास आसानी रहेगी। हम जानते हैं ना कि जो हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा वो हमारे पास किसकी इक्वल है, डी क्यू ओवर डी ए। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डी क्यू ओवर डी ए तो हमने लिख लिया। अब इधर भी मल्टीपल कर दे और डिवाइड कर दें इससे, डी टी से। तो अब हमारे पास जो सिग्मा होगा ये मेरे पास बन जाएगा डी आई डॉट डी टी ओवर डी ए, ये बन जाएगा। तो अब इसको हम इधर इधर लिख लेते हैं। हमारे पास जो बुक पर इक्वेशन दी गई है वो हमारे पास यही इक्वेशन है, यू कैन सी। यानी कि सिंपल क्या किया है कि हमने सिर्फ इधर जो मेरे पास डी आई इसको इधर रहने दिया, तो इसको अब इधर आकर उल्टा दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब जो है सिग्मा बी की जगह हम पी लिख रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए, हमने ना पॉजिटिव सिग्मा लिखा है सिग्मा बी लिखा, ना ही हमने नेगेटिव सिग्मा बी लिखा है, बल्कि हमने कॉमन लिखा हुआ है। मतलब क्या, इन दोनों का इफेक्ट हमने लिखा हुआ है, वो किसके इक्वल है, इस पी के इक्वल है। पोलराइजेशन हो रही है हमारे पास, उसकी इक्वल हमने इसको
लिख दिया है। तो अब ये इसकी इक्वल हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कह लें या फिर पोलराइजेशन करंट कह लें, एक ही बात है इसको। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये नॉन स्टैटिक केस में हमारे पास इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को अब हमने मैक्सवेल इक्वेशन में इंक्लूड भी करना है। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास जे पी है, यानी कि हमारे पास ये पोलराइजेशन करंट है, या इसको हम करंट डेंसिटी का नाम देते हैं। ये डिफरेंट है इस जे बी से। ये देखें जो जे बी है, जे बी को हम बाउंड करंट कहते हैं। और ये स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जब हमारे पास एटम्स होते हैं जिनको हम टिनी लोब्स का भी नाम दे रहे होते हैं उधर, तो एटम्स के ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम शेल्स का नाम देते हैं। तो उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो उसमें हमारे पास स्पिन मोशन भी होती है, ऑर्बिटल मोशन भी होती है, जिस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स 2 में स्टडी किया हुआ है। यानी कि इधर ये देखें, क्वांटम मैकेनिक्स 2 की हमने सीरीज बनाई हुई है। तो इस सीरीज में ये देखें स्पिन और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों जो हमारे पास थी ना, बेसिकली हमने इस पर डिस्कस किया हुआ था। तो ये देखिए ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज है। इसमें जो वीडियो नंबर 12 है, बेसिकली इसमें हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, रेजिस्टर ऑर्बिट कपलिंग का फाइन स्ट्रक्चर है। तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह हम स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे के साथ रिलेटिव होती है और ऑर्बिट कपलिंग होती है। तो खैर वो मैं डिटेल में इधर नहीं बताऊंगा। तो जे भी हमारे पास होती है बाउंड करंट होती है, जो कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और ये इस दोनों में डिफरेंस है। ये पोलराइजेशन करंट है जो कि यहाँ इससे होती है। यानी कि जब हमारे पास पी चेंज होता है तो हमारे पास पोलराइजेशन करंट आता है। और ये यानी कि जो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास जे पी है, ये रिजल्ट होता है लीनियर मोशन ऑफ चार्जेस का। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को। इस यानी कि अब हमने ये देखना है कि जो मेरे पास पोलराइजेशन करंट है, जो ये करंट डेंसिटी है, कि आया ये कंजर्वेशन ऑफ बाउंड चार्जेस को सेटिस्फाई करती भी है या नहीं। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह, यानी कि हमने क्या लिया, सिर्फ डाइवर्जेंस लिया हुआ है इसका, इस दोनों तरफ डाइवर्जेंस लिया। तो अब ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। तो अब इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि जो मेरे पास है ये वाली टर्म है, ये वाली, ये इसके इक्वल है। ये हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है, ये देखिए ये वाली इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को हमने इधर पुट कर दिया, हमने वैल्यू निकाली हुई है। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, तो ये इक्वेशन क्या बन चुकी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन चुकी है। और आवर बाउंड करंट आल्सो प्रूव द कंजर्वेशन लॉ। ओके, जो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूटी को प्रूव कर रही है। इसका मतलब जो मेरे पास है जे पी की पोलराइजेशन करंट है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इसको कंजर्वेशन लॉ ऑफ बाउंड चार्जेस को। यही एक्सप्लेनेशन इधर बताई गई हुई है। ओके, तो यहाँ भी ये वही बातें बताई गई हैं कि जो मेरे पास पोलराइजेशन करंट होता है वो लीनियर चार्जेस की वजह से होता है। पोलराइजेशन करंट में यानी कि हमारे पास ये होता है ना कि अगर इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज है तो इसका मतलब ये भी डिक्रीज हो रही है। ओके, यानी कि सरफेस चार्जेस को हम लेते हैं, इसमें लीनियर चार्ज मोशन ऑफ चार्जेस को देखते हैं पोलराइजेशन करंट में। ओके, लेकिन जेबी में हम इस तरह नहीं देखते। जेपी अलग है और जेबी अलग है। जेबी में हम मैग्नेटाइजेशन देखते हैं कि आया कि जो मेरे पास जो ये करंट है, बाउंड करंट है, इस ये मैग्नेटाइज मटेरियल में किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन बस यही डिफरेंस याद रखिए कि जेपी जेबी से अलग है। अब आगे ये इक्वेशन लिखी हुई है 50 और 51। इसमें देखिए मेरे पास टोटल चार्ज डेंसिटी है, ये मेरे पास फ्री चार्जेस है, और ये मेरे पास बॉन्ड चार्जेस है। अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि बॉन्ड चार्जेस की हमने ये वैल्यू स्टडी की हुई है, तो इस वैल्यू को हम इधर पुट कर दें, 50 क्वेश्चन बन जाती है। अब हम बात करते हैं करंट की। तो टोटल करंट डेंसिटी मेरे पास जे है, ये मेरे पास जे एफ है जो कि फ्री है, ये मेरे पास बाउंड करंट है। ओके, करंट बाउंड करंट का मतलब क्या है, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन है। और ये मेरे पास जे पी है जो कि पोलराइज्ड करंट है ड्यू टू पोलराइजेशन है। अब यहाँ इसके हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जे बी की वैल्यू ये है, ऊपर लिखी हुई है, और जे पी की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, यानी कि ये वाली, ये देखें ये। तो इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं तो मेरे पास ये 51 इक्वेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट क्या बताया गया है कि हमारे पास गाजीज लॉ है।
गाज़ीज़ लॉ का फार्मूला ये है, हम जानते हैं कि जो मेरे पास गाज़ीज़ लॉ होता है वो क्या होता है, ये मेरे पास ये गाज़ीज़ लॉ होता है। ओके, इस गाज़ीज़ लॉ को अब हमने यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि जो मेरे पास है ये टोटल है ना, ये चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली, तो इस वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया है। तो जब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो डी है, डी की वैल्यू ये मेरे पास ये बन चुकी है। क्या करेंगे, जब हमारे पास ये है ना, ये वाला इसको इधर ही रहने देंगे, बाकी इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जगह प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास हम उसको मुकम्मल टर्म को डी की इक्वल कर देंगे जो कि हमारे पास इसकी इक्वल है। ओके, इसी तरह हम जो एम्पेयर लॉ है उसको भी हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन मैट्रिक की फॉर्म में, वो इस तरह होगी। अच्छा, एम्पेयर लॉ हमने वो लेना है जो कि हमने मैक्सवेल टर्म वाला लिखा होगा, यानी कि जिसमें हमारे पास ये टर्म ऐड होगी। हमने सिंपल एम्पेयर लॉ नहीं लिखना जिसमें ये टर्म ऐड नहीं है, यानी कि हमने ये वाला फार्मूला नहीं इधर लेना, ये वाला, बल्कि हमने वो लेना है जिसमें ये भी टर्म ऐड है हमारे पास। ओके, तो इस फार्मूले मैक्सवेल जो एम्पेयर लॉ है विद मैक्सवेल करेक्शन उसको हमने लिखा, तो ये है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ हम जो जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू ऊपर गिवन है, अब जे की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे पास एज है वो किसको बिहेव कर रहा है, इसको शो कर रहा है। अब देखें, जो हमारे पास दो टर्म्स जो मैक्सवेल की इक्वेशंस की थी उनको हम सिर्फ चेंज कर पाए हैं, यानी कि जो हमारे पास था जो फोर्थ इक्वेशन थी मैक्सवेल वाली, इसको हमने चेंजिंग करके वो इस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है, और जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी इक्वेशन मैक्सवेल की उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। बाकी जो मेरे पास दूसरी और तीसरी है बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका तो यानी कि काम ही अलग है ना, इसमें ना कोई भी चीज़ ना हमारे पास पी है ना ही जे है। अब ये इसकी बात करते हैं, जब हमारे पास थर्ड है फ्राइडे लॉ, ये मेरे पास क्या है, फ्राइडे लॉ है ये वाला, कि जब हमने ये देखे, जब हमने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 2, इसमें हमने ए पार्ट में फ्राइडे लॉ को डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। यानी कि अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन इफेक्ट नहीं होंगी, सिर्फ पहली और चौथी इफेक्ट हुई है, यानी कि चेंजिंग हुई है, उन चेंजिंग को हम करके ये मेरे पास गाज़ीज़ लॉ है, गाज़ीज़ लॉ का जो मेरे पास ये इक्वेशन थी ये थी, इसको अब हमने इस फॉर्म लिख दिया है। जो हमारे पास थी मैक्सवेल की फोर इक्वेशन वो ये थी, अब उसको हमने चेंज करके इसमें लिख दिया है, यानी कि इन मैट्रिक फॉर्म लिख दिया है। जो दूसरी और तीसरी है बिल्कुल सेम टू सेम है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है। वो किस लिए, क्योंकि अब देखिए जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन है इसमें ना ही हमारे पास ये वाली टर्म है और ना ही हमारे पास ये टर्म है। अब अगर हम देखें जो दोनों ऊपर हमने फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को चेंज किया है, इन दोनों टर्म में हमारे पास या तो ये आ रहा था बाउंड चार्ज आ रहा था, या पे हमारे पास जे आ रहा था। ओके, तो इस वजह से यानी कि ये देखें, जब फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास ये आ रहा था, रो आ रहा था, फोर्थ इक्वेशन में मेरे पास जी आ रहा था, ये दोनों टर्म आ रही थी, जिसकी वजह से हमने इन दोनों को चेंज कर दिया, पहली को और चौथी को। अब दूसरी और तीसरी में इनमें कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब जो अपन नेक्स्ट पेज पे दो इक्वेशन रह चुकी हैं वो हमारे पास ये हैं, ये इक्वेशन हैं। इसमें ये बताया गया कि जो हमने ये फोर इक्वेशन लिखी हैं, अब इन दो इसका एक एडवांटेजेस है इसमें, वो ये है कि अब देखिए इसमें डी भी आ चुका है, एच भी आ चुका है। पहले क्या था, ई था या बी था हमारे पास, या रो थी। अब इसमें हमारे पास रो भी है, डी भी है, एच भी है, ई भी है और बी भी है, यानी कि काफ़ी यानी कि टर्म ऐड हो चुकी हैं। तो इसलिए जब तक हमें पहले जिस मटेरियल को, जिस सॉलिड को, जिस ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, जब तक हमें पहले उसकी तमाम प्रॉपर्टीज का पता नहीं लग सकता, उस वक्त हम इन इक्वेशंस को उधर नहीं यूज कर सकते। पहले क्या होता था कि सिंपली हम इक्वेशंस को एक दो चीज ये फाइंड करते तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन अब ये इक्वेशन जो हमने इन मैट्रिक फॉर्म में फाइंड कर ली है, ये क्या शो कर रही है कि पहले हमें बी का भी पता होना चाहिए, डी का भी पता होना चाहिए, रो का भी पता होना चाहिए, ई का भी पता चाहिए और एच का भी पता होना चाहिए। इन चीज़ों का पता होगा तब जाकर हम इन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये सिर्फ इसका एक डिसएडवांटेज है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।